Good afternoon, everyone. Now, in this lecture, I am going to give you the most expected questions from the chapter Power Sharing. So, without wasting any time, let's get started. Now, first MCQ is: in which year did Sri Lanka emerge as an independent country? You have 5 seconds. The Sri Lanka emerged as an independent country in 1965. Now, second question is: which community in Belgium was relatively rich and powerful? Which country? Yes, the correct answer is French-speaking community. Next, what is the system of check and balance also known as? चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में होता था? फर्स्ट लेवल, जो 4 अपन ने पावर शेयरिंग के वो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ी थी, उसमें फर्स्ट वाला था पावर एज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसका आंसर होगा बी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज: a belief that majority communities should be able to rule a country in whichever way it wants it called। कौन सी श्रीलंका में इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था कि मेजॉरिटी कंट्री रूल करे? तो मेजॉरिटी कम्युनिटी मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: Next question is: which language was recognized as an only official language of Sri Lanka in 1956? 1956 में एक एक्ट पास किया था जिसके तहत सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। Now, in Belgium, the community government is elected by। कम्युनिटी गवर्नमेंट किससे इलेक्ट की गई थी? इसके बाद मैं आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। उसमें मैंने बताया हुआ है कि पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री। तो इट मीन्स दैट ऑप्शन ए इज द आंसर। व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ ब्रसेल्स, द कैपिटल सिटी? कैपिटल सिटी में उल्टा था, जो वहाँ पे था पूरी यूनियन में। तो इसका आंसर है 80% फ्रेंच एंड 20% डच स्पीकिंग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स टू। पावर शेयरिंग किस लिए डिजायरेबल है? क्योंकि वो चांसेस को इंक्रीज करती है कॉन्फ्लिक्ट के, नहीं रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड द लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। लेवल्स की बात जहाँ आ जाए उसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा। हॉरिजॉन्टल में सब इक्वल पावर एंजॉय करते हैं। पैरेलल में आप 11th-12th में पढ़ेंगे, अगर आप आर्ट्स लेंगे तो पैरेलल में भी इक्वल पावर होती है बराबर। और वर्टिकल में ऊपर वाले लेवल के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है और नीचे वाले के पास उससे कम पावर होती है। और लास्ट MCQ इज: which of the following is a prudential reason for power sharing? It reduces the chances of conflict. Yes. The very spirit of democracy. No, ये तो moral reason में था। It emphasizes on the intrinsic world of the country. ये हमारे चैप्टर में नहीं है। It reduces conflicts. नहीं, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस नहीं करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं लेकिन चांसेस को रिड्यूस करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ए। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन आंसर 3 मार्कर। Distinguish between prudential and moral reason of power sharing. First, prudential reason based on the careful calculation of gains and loss, ठीक है, it helps to reduce the possibility of conflict। ये प्रूडेंशियल रीज़न जो होता है ये चांसेस को, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस को रिड्यूस करता है, जो हमने पिछले MCQ में पढ़ा था। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप यहाँ से बना सकते हैं। चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी रहता है। नाउ देन मोरल रीजन ऑन द बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ पावर शेयरिंग इज वेरी स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताया था, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप
चोरी नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आप डेमोक्रेसी हैं तो आप पावर शेयर करेंगे, यही मोरल रीज़न है। इट एम्फसाइज दैट पीपल हैव अ राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, मतलब पीपल को राइट है कि उन्हें किस तरीके से वो उस कंट्री में रह रहे हैं और किस तरीके से उन्हें गवर्न किया जा रहा है, तो पीपल उसे जान सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या था? बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग थे जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे, 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे जो बलोनिया रीजन में रहते थे, 1% जर्मन स्पीकिंग थे। कैपिटल सिटी में स्काउल्टा था। फ्रेंच स्पीकिंग there is something wrong is here. वेट देखिए अब आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर 80% थे फ्रेंच स्पीकिंग, 20% थे डच स्पीकिंग, जिससे वहाँ पे टेंशन हो सकती थी, लेकिन वहाँ के लीडर्स ने एक अलग पाथ चूज़ किया कंट्री को गवर्न करने के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट, What were the majoritarianism measures taken by the Sri Lankan government to establish Sinhala supremacy? सिन्हाला सुपरमेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई थी? वहाँ के लीडर ने 1956 में एक एक्ट पास कर दिया था, सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, जिसके बाद प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ दी गई थी सिन्हाला एप्लीकेंट को, और उन्होंने रीजन को, स्टेट को बोल दिया था कि रीजन को फोस्टर करें, रिलीजन को फोस्टर करें, मतलब बुद्धिज़्म को अच्छे से उसी की बात मानी जाए। नेक्स्ट, 5 मार्कर क्वेश्चन। डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़े थे। हॉरिजॉन्टल डिवीजन, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग different level of the government, power is shared among different social group, and power is shared among political parties and pressure groups। तो इन चारों को आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे, एक एक हेडिंग लिख के, पूरे 5 में से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं लाया हूँ। बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ आर डेमोक्रेटिक्स बट दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग जस्टिफाई। बेल्जियम के लीडर्स ने, इसमें आपको मेन 2 वहाँ के लीडर्स ने कौन सा पाथ चूज़ किया था, इसमें आपको बोले एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया था, और उन्होंने, और श्रीलंका के लोगों ने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। फिर इसके बाद अकोमोडेशन में उन्होंने जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट की अलग गवर्नमेंट होगी, ब्रुसेल्स की अलग, और कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको लिखना है एक्ट पास हुआ था 1956 में, फीलिंग ऑफ एलिनिएशन हो गई थी जिसके कारण सिविल वॉर हो गया था। ये आपको कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं। नेक्स्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। नाउ इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की क्लास को और इस चैप्टर को भी। अब नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए डेवलपमेंट का आएगा, जिसके लिए आपकी एक नए टीचर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।